अब बात करते हैं पेटा के इस कैंपेन की और इसे लेकर हो रहे विवाद की। और आपको बता दें कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दो ऐसी शख्सियत सबसे पहले हमारे साथ है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मालिनी अवस्थी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सोनल मानसिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही साथ राधिका सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ेंगी जो पेटा का पक्ष रखेंगी, कैंपेन कोऑर्डिनेटर हैं पेटा की। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे राधा रमण दास जो कि इस्कॉन के प्रवक्ता हैं, वो इस्कॉन का भी पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सोनल मानसिंह जी, ये पेटा का कैंपेन क्या आपकी समझ में आया? बड़े बड़े अलग अलग शहरों में बोर्ड लगा दिए गए हैं, रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार और गौ माता की रक्षा, लेदर फ्री कैंपेन, इनके बीच कोई लिंक है क्या? लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लोगों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बेढंगे लोग हैं, बेतुकी बातें करते हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम तरह तरह के तरीक़ों से करते रहते हैं। और ये बात तो खुल्लम खुल्ला अब आम जनता को भी पता है। मेरा प्रश्न ये होता है कि जो हज़ारों वर्षों की इतनी एक पावन हमारे त्यौहार है, रिवाज है। कहते हैं कि हुमायूं की बेगम ने उदयपुर के महाराणा को राखी भेजी थी, रक्षा करो। भगवान कृष्ण ने, द्रौपदी ने जब अपना चीर फाड़ के बांधा था, खून निकल रहा था, वो पवित्र भाई के धर्म को आजीवन निभाया था। तो ऐसे पवित्र भावनाओं को लेकर ये रक्षाबंधन है और उसमें हमारे परिवारों में माना हुआ भाई, मानी हुई बहन, उनका भी उतना ही महत्व माना गया है जिनको हम कहते हैं खून का रिश्ता, सगा भाई सगी बहन। ऐसे पवित्र त्यौहार को देखिए, पहले तो गोकुलाष्टमी, जन्माष्टमी के लिए एक कैंपेन चला था कि हांडी वगैरह नहीं बांधना चाहिए। उसके बाद होली पे कैंपेन चला था। तो हिंदू त्योहारों का मान सम्मान, भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए तरह तरह के जो उपाय सोचे जा रहे हैं। लेकिन मैं प्रश्न एक ही करना चाहती हूँ, कौन लोग हैं पता है, वही के वही लोग अलग अलग मुखौटे पहन के आते रहते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि भारतवर्ष के इतने शहरों में इतने बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स, कैंपेन चलाने का अर्थव्यवस्था कहाँ से होती है, कैसे होती है, ये जानने की मुझे बड़ी इंतज़ारी है। क्योंकि यहाँ से भी हम खोदेंगे तो कुछ न कुछ मसाला ऐसा निकलेगा कि जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुख्य बात अब ये है कि गौ माता, पवित्र गाय को इनके साथ जोड़ना, ये इतना हास्यास्पद है, इतना भव्य भयानक एक चीज़ है, बेतुकी, बेढंगी, जितना कहो कम है। लेकिन इसका उत्तर बिल्कुल मिलना चाहिए। और सारे भाई बहन, मैं तो कहूँ कि मात्र पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मात्र आपकी जी की या ऐसे कैंपेन्स नहीं, जितने परिवारों के जितने भाई बहन हैं, माने हो या सगे, सारे के सारे इसमें जुड़ जाएं और उनको प्रूव करके बताएं कि आप मूर्ख हैं, आप मूढ़ हैं, आप भारत की मिट्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, भारत के संस्कार तनिक भी आप में नहीं हैं, भारत की परंपराओं को नहीं जानते हो तो चुप रहो मेहरबानी करके। लेकिन ऐसी बातें करके खुद के ऊपर शर्म मत ला दिए, मेरा यही कहना है। बहुत अहम बात आपने कही, आप भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से समझती हैं। और एक और ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो भारतीय कला और संस्कृति को एक नई पहचान दिलाती है। मालिनी अवस्थी हमारे साथ हैं। मालिनी जी, आप तो ट्विटर पर खुलकर आलोचना भी कर रही हैं। एक ऐसा समाज जो गाय को गौ माता कहता है, जिसकी संस्कृति ये है, उसे रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर गौ माता की रक्षा, लेदर फ्री कैंपेन का उपदेश क्यों दिया जा रहा है? नहीं, पहली बात तो मुझको ये नहीं समझ में आ रहा कि ट्विटर हैंडल का कहता है कि इट इज पेटा इंडिया, और यदि भारत की में किसी एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान का कोई ट्विटर हैंडल है तो वो किस प्रकार की मानसिक है जिसको ये नहीं मालूम कि भारतवर्ष में गौ माता का क्या स्थान है।
जिनके भीतर सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, First of all, PETA is a भारतीय national organization. वो रक्षक माने। राधिका जी, मैं आपके पास आऊंगा, जरा रुकते हुए, जरा सुनते हुए। मालिनी जी, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। आप यदि जीवों के सम्मान की बात करते हैं तो वो बात मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप कहते हैं गो रक्षा करें, मैं बिल्कुल सहमत हूं, होना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारा धर्म भी है और फर्ज भी है इंसानियत के नाते, भारतीय होने के नाते। लेकिन रक्षाबंधन से जोड़ करके मुझको बात बहुत बेतुकी लगी, क्योंकि लेदर राखी, ये तो मैंने चमड़े की राखी तो अभी तक कभी सुना ही नहीं। ये किसकी कल्पना है? ये कहाँ की कल्पना है? ये कहाँ बाजार में बिकती हैं? कौन इनको बनाता है? मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू बनाता होगा। भाई बहनों के बीच में रेशम के धागे को बांधने की पवित्रता का त्योहार है। और रेशम से लेकर, मैं जानती हूँ कमर्शियलाइज अब हो गया है, तो कई जगह पे अब मेटल की भी आने लगी है, धातु की आने लगी है, चांदी की आने लगी है, गोटे की आने लगी है, लेकिन चमड़े की राखी, क्योंकि जो ट्वीट है वो इसी ओर इंगित कर रहा है। और इस समय, कुछ समय पहले लखनऊ में भी पेटा के इस तरह के होर्डिंग्स लगे थे, जो कि बाद में बहुत विरोध के बाद हटाए गए। यानी वे कहीं ना कहीं ये एक इंगित कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं भारतीयों से कि इस बार राखी कृपया गाय की रक्षा का वचन लेना, राखी लेदर की नहीं बांधना। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी मतिभ्रम का शिकार है। ये कहकर इस बात को नहीं खारिज किया जा सकता, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जानबूझ करके ये किसी ने अपनी ओर से पेटा की एक सुनियोजित ढंग से ये ट्वीट किया गया है कि लोग अभी तक नहीं जानते थे। मेरे जैसे लोग जो बहुत कुछ पढ़ते देखते हैं, वे अभी तक इस बात से अनजान थे कि भाई लेदर की भी राखी बन रही है। कौन लोग हैं जो कि इतने पवित्र धागों के, रिश्तों के भावनात्मक बंधन में ये गाय को भी कौन लेकर के आएगा? ये एक इंसान की सोच नहीं हो सकती, ये कहाँ की सोच है? और इस पर मैंने आज जवाब दिया कि कृपया कम से कम इस बात को या तो खुद समझें, इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझें। आप यदि गो रक्षा नहीं, किसी भी जीव की रक्षा की बात करना चाह रहे हैं, तो ये सभी जीवों पर लागू होनी चाहिए। और गो रक्षा ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों के धर्म और हम सब लोगों के कृतज्ञता, हमारे सबके जीवन पद्धति में शामिल है। तो इसमें हमको क्या किसी से सीखना और सिखाना है? ठीक है, यदि ऐसे अभी भी मूड हैं तो वो सीखें, लेकिन आप यदि ये कहें गो लेदर फ्री, आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड। मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं, आई एम डन विद बैग्स एंड शूज, मैं नहीं चमड़ा इस्तेमाल करती। आप ये कहें कि गो लेदर फ्री, आई विल सपोर्ट यू। उसमें राखी का कहां से लेकर के आप मुद्दा आ गए, वहां कहीं ना कहीं लगता है कि ये इट इज नॉट अ स्लोगन। आप एक मुहिम नहीं चला रहे, बल्कि कहीं ना कहीं आप एक मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि इस पर शायद लोगों की भावनाएं आहत हों। ये जो आपने बात करी मालिनी जी, मैं इसी पर सोनल जी का रिएक्शन चाहूंगा। जो बात मालिनी जी कह रही है कि आप सीधा सीधा कह दीजिए गो लेदर फ्री, चमड़े का इस्तेमाल ना करें, इसके लिए रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार का नाम लेने की जरूरत क्या है? मंशा क्या है? सोनल जी। जी, मैंने पहले ही कहा कि जितने बड़े हिंदू त्यौहार हैं उन सबको आप देखिए पिछले कुछ 15-20 वर्षों में, 10-15 वर्षों में विशेष करके तरह तरह से हल्का करने की चेष्टा की गई है। उसमें कोर्ट में भी गए थे लोग, ऐसे मूड लोग। तो अब रक्षाबंधन आ गया, क्योंकि जन्माष्टमी हो चुकी, रामनवमी हो चुकी, नवरात्रि हो चुकी, गणेश चतुर्थी हो चुकी, अब आ गई बारी रक्षाबंधन की, क्योंकि ये पहला शायद त्यौहार है बड़ा लॉकडाउन और इसके बाद का। दूसरी बात कि ये एक ऐसा त्यौहार है कि जो पूरे समाज में मनाया जाता है, हर एक परिवार में मनाया जाता है। भाई बहन के पवित्र संबंध का, रिश्ते का ये त्यौहार है। ये बहुत एक अलग तरीके का है, जिसमें हम तो मौड़ी जो कहते हैं ना, लाल पीली जो पवित्र एक सूत्र होता है, वही बांध देते हैं। उसमें कोई चमक धमक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गरीब से गरीब जो भी हो उसको भी ये प्राप्त है, तो वही हम बांध देते हैं ईश्वर का, माँ का नाम लेकर कि हमारे बीच में ये संबंध कायम रहे। भाई तू मेरी रक्षा कर, मैं बहन तुम्हारे लिए हमेशा आशीर्वाद दूंगी और आशीर्वाद मांगूंगी। इतनी बातें हैं। तो रक्षाबंधन पहले कभी छुआ नहीं गया था, अब ये बारी आ गई है रक्षाबंधन की। आप देखते जाइए, ये तो सारा खेल
ये खेल से हम लोग बहुत अच्छी तरह हमको पता है क्या क्या करते हैं लोग, कौन लोग हैं, और उनके पास बोलने के लिए बहुत शब्द हैं। वो ऐसी रीजनिंग, ऐसी लॉजिक बताएंगे कि कुछ देर तो आप भी अचंभा करोगे कि अरे बाप रे बाप, इतनी चतुराई क्यों? ये चतुराई कोई अच्छे विचार के लिए इस्तेमाल करें ना, तब तो बात समझ में आए।